Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that the mass number of a nucleus is. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें मास नंबर बताना है न्यूक्लियस के लिए। अब इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, जैसा कि ऑलवेज लेस देन इट्स एटॉमिक नंबर, सेकेंड ऑप्शन है ऑलवेज मोर देन इट्स एटॉमिक नंबर, थर्ड ऑप्शन है इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर एंड द फोर्थ ऑप्शन है समटाइम्स मोर देन एंड समटाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। तो हमें इनमें से करेक्ट रिलेशन फाइंड आउट करना है मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बीच में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा की कंसेप्ट, जो मास नंबर है जो ए से हम डिनोट करते हैं, तो मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट is total number of protons and neutrons present inside the nucleus, मतलब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पे हम आगे कंटिन्यूएशन में भी लिख सकते हैं कि जो मास नंबर है वो किससे डिनोट किया जाता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मास नंबर, वो किससे डिनोट किया जाता है, मास नंबर इज डिनोटेड बाय ए। और वही जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो किससे डिनोट किया जाता है, जेड से। एटॉमिक नंबर किससे डिनोट किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है। अब अगर हमने मास नंबर की डेफिनेशन देख ली है तो हम जेड की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। जेड क्या होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जेड क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। मतलब जो डेफिनेशन है इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ए है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों का कैलकुलेशन है, वही जेड जो है वो सिर्फ प्रोटॉन्स को कैलकुलेट करता है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ए है वो क्या रहेगा, जेड से बड़ा रहेगा। पर ये ऑलवेज नहीं होता है, ऑलवेज मोर देन इट्स एटॉमिक नंबर, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास नंबर of nucleus is sometimes equals to equal to its atomic number, मतलब कभी कभी वो एटॉमिक नंबर के इक्वल भी होता है, हमेशा बड़ा नहीं रहता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें यहाँ पे, तो हम हाइड्रोजन का एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। हाइड्रोजन ये क्या होता है हमारा, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 0 होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे A इज इक्वल्स टू Z हो जाएगा, और बाकी टाइम पे क्या होता है, A इज ग्रेटर देन Z होता है। तो इसीलिए इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज समटाइम्स more than and sometimes equal to its atomic number. Hope you understood it well. Best of luck.